जय हिंद साथियों, मैं नयन सर जीके से नयन सर आप सभी साथियों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। जी दोस्तों, आइए आज कुछ विशेष हर क्लास के बच्चों का बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं उन सभी तमाम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को 10th क्लास का मैथ लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं शुरू से लेकर के अंत तक कवर करूंगा। आप बने रहे दोस्तों इस चैनल में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो रोज लेकर आता रहूं। आज से मैंने कुछ विशेष सोचा है आप सभी दोस्तों के लिए कि कुछ 10th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए जो आपके एग्जाम में काम आए। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो महत्तम समवर्तक। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में आपका यहां से कम 5 नंबरों का प्रश्न, 5 से 7 नंबरों का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज बन रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा मोस्ट मैं आपको बताने के जा रहा हूं, ठीक, बिल्कुल बहुत ही आसान है। क्या है, जैसे मान ले दोस्तों ये 6 है और यहाँ पे 5 है, इनका मैं मोसो निकालने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले पड़ोस को बिल्कुल भाग के जैसा ही है, भाग मतलब पे ही है। तो 2 दूनी 4 ये आ गया। अब इसमें घटेगा ये 1 आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, भाग में तो बस ये आपका ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है, ये शेष है। तो आपका जो आंसर होता तो ये वाला होता और ये वाला शेष बचता, लेकिन बिल्कुल भाग के जैसा ही है। ठीक है, यहां पे जब तक आप बिल्कुल शेष 0 ना बचे तब तक दोस्तों ये वाले जो होता है, ये भाजक जो यहाँ पे आते ही रहेंगे, और ये बिल्कुल करुणा रूप इस तरह से अपना रूप ले लेता है। तो अब ये 2 यहाँ आएंगे। अब 2 एकाही 2। अब ये क्या हुआ, 2 में 2 हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हम कटकुट लिख सकते हैं, और आपका जो आंसर जो होगा वो ये होगा। तो आप लिख सकते हैं 2 और 5 का एचसीएफ दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से ये 4 है, क्या है, ये 4 है, और ये आपका मान लेते हैं ये 18 है। एक और बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा समझना है, बहुत आसान से। ठीक है, तो अब 4 चौके 16। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे 8 में 6 गया, 2 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद अब ये 4 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। अब सॉरी, ये 2 आएंगे। ठीक, अब ये 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 में 4 गया, क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 और 18 का HCF दोस्तों कितना होगा, 2, क्योंकि जिस भी संख्या से यहाँ पे अंतिम बार में कटता है ना, वो उसका HCF होता है। क्या होता है, उसका HCF होता है। ठीक, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जी दोस्तों, बस बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है, पांथी को छाया नहीं लगे, फल लगे अति दूर। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक छोटा सा सीख गए ना, इसी के द्वारा आप बड़ा भी है ना अच्छी तरह से आसानी से बना लोगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जितना आसान है ना वो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना आसान। चलिए, अब इसी को एक व्यक्ति आया जिसका नाम था यूक्लिड। जी हाँ दोस्तों, क्या है, यूक्लिड। उन्होंने कहा कि
देखो भाग तो ऐसा ही, मतलब कि ये एचसीएफ तो ऐसा होता ही है, लेकिन दोस्तों ये 5 जो है ना, 5 क्या हुआ, ये 5 जो आया, ये 2 गुना 2 और प्लस का ये 1 हुआ, तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। और ये 8, ये 18 जो आएगा दोस्तों, ये 4 और ये 4 16, और इस वाले को जोड़ेंगे, इनको गुना करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 2 जो होगा, ये वाले 1 और ये वाले 2 को हम गुना करेंगे, और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं, 0 है, तो देखो आपका क्या हो गया, 2 पूर जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन आप अप्लाई करते अपनाते हैं, तो इसे ही कहा जाता है क्या, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि। क्या कहा जाता है, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि द्वारा हम इन्हें बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 है, क्या है, ये 5 है दोस्तों। इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, ये वाले 2 और ये वाले 2 गुना हो गया, अब प्लस का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ये वाला 2 जो है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुना 2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 0। तो ये है दोस्तों यूक्लिड का, है ना, ये क्या है, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि से इसका ऐसे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इससे क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा तो 1 होगा। तो इस तरह का आप लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि। उसी प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं, ये 18 जो है दोस्तों, 18 क्या है, ये 4 गुना ये 4 और प्लस का ये क्या है, 2। अब ये 4 क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 और शेषफल कुछ नहीं है, 0। तो आप इस तरह से लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यूक्लिड का एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा, है ना, एचसीएफ ज्ञात करने का ये एक तरीका कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से इस तरह का सवाल से आपका 2 अंक का सवाल परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, इसे आप रट जाइए। मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल भाग के जैसे ही बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लेते यहाँ पे कुछ अगर 4 आता है ना, या कुछ भी आता, तो यहाँ वाले हम यहाँ फिर मान कुछ आता, फिर इस तरह हम क्या करें, इसको बढ़ाते आते। तो आपको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल डरना है। तो मैं आपको अब एक्सरसाइज जो होता है आपका, जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का सवाल आपसे, है ना, बनाने के लिए जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप इसे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को, ये 10 का बुक है ना, जो आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि धैर्य थाम के रखे दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि मतलब हर एक चैप्टर का वीडियो चाहिए तो इसमें वो भी लिखिएगा, ताकि मैं आपको, है ना, चैप्टर का सारा सॉल्यूशन करके दे सकूं, ताकि आप कामयाब हो जाए। ठीक, आते हैं देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1 ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक है। आप किसी भी स्टेट में हो, उससे कोई दिक्कत, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर एक स्टेट में बुक जो होगा दोस्तों 10th क्लास का बिल्कुल सेम होगा। तो यहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, है ना, करना है। तो दोस्तों 1 नंबर में दिया हुआ है कितना, 135 और 225। क्या दिया हुआ है, 135 और 225। चलिए देखते हैं फिर। तो अब आपको क्या करना है कि भाज्य कौन सा बनाना है और भाजक कौन सा बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ा हो तो उससे हम लोग क्या करते हैं, भाज्य बनाते हैं। भाज्य बोले तो बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भाज्य कहते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। और दोस्तों ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। तो भागों में ऐसा होता है। ठीक, तो अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, 225 और कितना, 135। ये दोस्तों अब आपको 135 2 बार में करेंगे तो कितना, 270। तो यहाँ पे आपका 270 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मात्र सिर्फ और सिर्फ 225 ही है। तो हम क्या करें, इसको एक ही बार में हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। तो क्या हो गया, ये 5 से 5 गया 0, और 10 2 12, 12 में 3 गया, कितना हो गया, 9। अब यहाँ आके आते हैं ये वाले, अब यहाँ आएंगे 135। 9 दूनी 18, 2 बार में करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको हम एक ही बार में हम लोग क्या कर लगाते हैं, 90 कहीं 90, तो यहाँ पे 90 आ गया। आप इसको हटाइए तो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा।
अब इस 90 को यहां लेकर आए दोस्तों, तो कितना 45 दूनी क्या हो गया 90 हो गया। अब ये क्या हो गया कट जाएगा, 0 का 0 9 का 9, ये खत्म हो गया पूरा। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं एल्गोरिथम विभाजन है ना, एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो आपका एचसीएफ दोस्तों जिस जगह पे बिल्कुल कट जाता है तो उसका ठीक वाला जो होता है भाजक जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो गया 45 हो गया। क्या हो गया 45 हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं इसी को हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहली बात इसको लिखेंगे, बीच वाले अंदर वाले लिखेंगे हम लोग, तो कितना हो गया 225 बराबर क्या हो गया 135 गुना क्या हो गया 1 प्लस का 90। अब हम लोग 135 को लिखते हैं, तो 135 क्या हो गया 90 गुना 1 प्लस का क्या हो गया 45। अब इस 90 को लिखने हम लोग जा रहे हैं, तो 90 बढ़ के 45 गुना 2 और प्लस का क्या हो गया दोस्तों 0। तो ये वाले जो है ना जहां पर 0 इसी के द्वारा क्या हुआ 0 आया है ना, तो लिख सकते हो क्या HCF बराबर क्या हो गया बोलो तो दोस्तों 45। आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे और मेरे अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। मैं रोज आपके लिए लगभग 8 या 9 बजे के बीच में रोज एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से देखते रहिए, इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। उसके बाद अब आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं, जो है 196 और कितना है 196 और 38 22 0। जी हाँ दोस्तों, 38 22 0 इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका कितना है ये 196 भागा 38 22 200। तो दोस्त हमेशा याद रखना कि ये भाज्य जो है ना, भाजक जो होगा ना, हमेशा क्या होगा कि शेषफल से बड़ा होगा। कभी भी शेषफल जो होगा इस भाजक से क्या होगा बराबर या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोग कोशिश करते हैं भाग विधि से जो उसको बनाने का। तो सबसे बहुत ही आसान है ये, इसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज जो होता है ना छोटा नहीं होता है, और कभी भी किसी चीज को ना छोटा नहीं समझना चाहिए, और ना ही कभी किसी चीज को बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आना है? तो ये एक मेथ है जो बिल्कुल प्रोसेस से बनता है। मैंने आपको ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाए। एक बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल मैंने बताया, अब उसको यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि द्वारा उसको हम लोग मतलब देखा कि कैसे कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसे भी हम लोग ना ज्ञात कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहे तो इसे एक बार में भी बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो भाग विधि द्वारा भी इसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोसेस से इसे आप बना सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल मैं अगर ये देख रहा हूं कि ये इसमें अगर 100 है ना 95 बार अगर गुना किया जाए तो बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल एक इतना ही बार में क्या होगा कट जाएगा। आप गुना कीजिएगा ना तो बिल्कुल इतना ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया ना पूरा बिल्कुल कट गया है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 196 और 38,220 का HCF कितना हो गया 196 हुआ। ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसी बार इतना ही बार में ये क्या हुआ बिल्कुल कटकुट के 0 आया है। तो यदि इसे आप अगर यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि द्वारा आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या हो गया, भाज्य बराबर 196 गुना क्या हुआ 195 प्लस क्या हो गया 0। तो लिख सकते इसका HCF क्या हो गया, ये वाला क्या होगा आपका HCF होगा दोस्तों। क्या भाई ये HCF होगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो।
ठीक है जी हाँ साथियों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नयन सर आप लोगों के लिए रोज रोज आपका 10th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। आप बिल्कुल ऐसे ही नजरें बनाइए रखिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर ये मॉडल पेपर निकला होगा ना, तो उस मॉडल सेट का मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस चैनल में बने रहिए। ठीक, आते देखते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका एचसीएफ हुआ। अब अंतिम जो सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, मैं इन्हें बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, वो है कितना है 867 और 255। ठीक, इनको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड का एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 255 भाग कितना 867। अब देखो दोस्तों, इसको 3 बार में लगाते हैं। 3 दूनी 6, 4 बार लगाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार हम लोग लगाते हैं इसको। 5 या 15 के 5 हाथ में रही 1, 5 या 15 और 1 16 के 6 हाथ में रही 1, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 में 5 गया 2 0 1। अब ये वाले क्या होगा दोस्तों, यहां आ जाएगा क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ एचसीएफ। अब 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में क्या हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा। तो 4 में गया 1। अब देखो 5 गया, 5 में 0 0। अब ये क्या है 100, जो यहाँ आ गया। 2 बार में दोस्तों बिल्कुल कट जाएगा, ये है ना, 2 में 2 कटकुट, बस बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसका एसेट क्या होगा दोस्तों, 51 होगा। क्या होगा 51। अब यूक्लिड के एल्गोरिथम विधि क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 867 और क्या करेंगे, इनको और क्या करना, गुना करना है। 255 गुना क्या हो जाएगा 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 102। आप क्या करना है 255 बराबर 102 गुना क्या करना है 2 और प्लस क्या हो जाएगा 51। अब इस 102 को क्या करना है 51 गुना 2 प्लस का क्या होगा 0। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो फॉर्मूला जो अपनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि बोलते हैं। तो इसका ऐसे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, अब कोशिश रहेगा दोस्तों आप सबका, फिर से मैं नया वीडियो लेकर आऊं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे मैथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सब दोस्तों से बोलता हूं जय हिंद। और एक बार दोस्तों, यदि चैनल अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।